हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर के 2 बजे और उसको रहने दे, दूसरा ले लिया और कोई सड़ गया तो नहीं, दो तो मैंने निकाली। उसको अंदर रहने दो। बच्चे आ गए स्कूल से। अब मैं मतलब इनको मैंने चेंज कर दिया इनका आते ही। अब बस मैं इनके लिए कुछ खाने को बनाऊंगी। बस मैं वही उसकी तैयारी कर रही थी। उसके बाद क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है वो देखो एक क्यों रो रहा है। बता 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 क्यों रो रहा है, बता बता क्या हो गया, बता क्या हो गया। चलो मुझे मम्मा की कैसे खेला। ये वाला किसने वाला था खोलने के लिए? साफ खोलना था ना मम्मा जी, मैंने वो वाला जो मैंने आपको भी दिखाया ना, वो मैंने डाल दिया था। क्या हो गया? जो आपको मैंने दिखाया वो मैंने डाल दिया। अब किचन में और इनके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। और ये देखिए मैंने कुछ रख भी दिया बनाने के लिए। वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर इनके लिए पास्ता और मैकरोनी। मैकरोनी के पहले मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और बस देखो ये उबल उबल के नीचे भी गिर गया है। अब इसकी सफाई भी करेंगे। 1x पे है फिर भी कितना बड़ा दिख रहा है ना। ये देखो हमारी। तो हमारा पास्ता बन के रेडी हो गया है। मुंह बंद करो पहले, मुझे खाने में। हमारा पास्ता बन के रेडी हो गया है, पास्ता और मैकरोनी। लेकिन आज पास्ता अच्छा नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ना सारा का सारा पास्ता गल चुका है। लेकिन बच्चों के लिए फिर भी अच्छा है, ठीक है। पकड़ इसको, ऐसे करके पकड़ ऐसे। मैगी पास्ता तो देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इन दोनों के फॉग बीच में लगा दिए हैं ताकि ये लड़ाई ना करें। और चलते हैं फिर अंदर, चल के खाते हैं। खा पी के फिर हम लोगों ने कहीं पे जाना है तो आप लोगों को लेके चलेंगे साथ में। स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए हम लोग बाहर जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उससे पहले बच्चों को खिला पिला के ट्यूशन भेज देते हैं, फिर हम निकलेंगे थोड़ी देर में। गाइस ये लो खा लो। फूक मार मार के खाओ, फूक मार मार के खाओ, खाओ खाओ। बाहर कैसे निकालूंगी? अच्छा बना है गाइस। और मतलब सारा कुछ तो नहीं था मेरे पास, सॉस वगैरह सारे ख़त्म हो चुके थे। और मैं भूल गई कि मुझे सॉस भी डालना है। मतलब मैं वाइट सॉस वगैरह तो नहीं डालते हैं हम लोग, लेकिन क्या बोलते जो केचप वगैरह होता है ना, टमाटो केचप, वो डालना था अगर होता तो। अब नहीं है, मैंने इसमें सिर्फ मैगी मसाला डाला है। फिर भी ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है। तो ये है बंचू का बैग और मुझे इसको आज धोना है। इसमें से मुझे किताबें मैं निकाल लेती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी से इसको धो सकूँ। और इस टाइम हो चुका था मतलब 3:45 या 2:45 शायद नहीं 3:45 हो चुके थे इस टाइम। और 4 बजे इनको ट्यूशन जाना था मतलब बैग लेके। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी धो के मशीन में सुखा दूँगी। धूप तो ठीक ही थी, ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बुरी थी, तो चलो सूख जाएगा। शाम तक 4 बजे के करीब जो ट्यूशन चले जाएंगे। तो मैंने इनका जब जैसे ही मतलब टिफ़िन निकाला तो टिफ़िन में मैंने आज डाला था बैंगन और आलू की सब्ज़ी बना के। तो इन दोनों में से किसी ने नहीं खाई, रोटी खा ली थी ऐसे लगा लगा के। सब्ज़ी वैसी की वैसी पूरी लेके आए, मतलब वापस लेके आए थे। और बंचू ने देखो बैग में क्या क्या डाला है,
बॉल लेके आ गया, कभी कुछ। और उसका बैग सच में गंदा भी हो चुका था और फट भी चुका है। मतलब मैं कितनी बार इनको बैग लेके दे चुकी हूँ इस सीज़न में। नहीं मतलब अभी तो आप सोचो कि सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने इनको 2-2 3-3 बैग लेके दे दिए सारे, मतलब फाड़ देते हैं जी। तो इस बार मतलब अब मैं देख रही हूँ, मैं इस बार अभी नहीं लूँगी, अब नए सेशन में ही लेंगे अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी तो बस उसमें इसके बंचू के बैग में से मैंने किताबें निकाल दी है। बस अब मैं इसको धोने के लिए ले चलती हूँ। तो इसका बैग धुल चुका था और इस टाइम तक तो मैंने इसको मशीन में डाल दिया है और वो बढ़िया तरीके से सूख रहा है। और कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे, वो भी मैं निकाल लूँगी। उससे पहले मैं लगा दूँगी पाइप मतलब यहाँ पर। और मुझे आपको पता ही है कि मेरे मतलब प्रॉपर तरीके से बाथरूम वगैरह जो नहीं बना हुआ है, तो अगर मतलब पूरी तरह से फिटिंग नहीं है हर चीज़ की कि मैं मशीन में ही पानी डालूँ और उसमें ही वॉश कर दूँ या फिर अंदर ही सारा कुछ करूँ, वो कुछ नहीं है अभी इस टाइम। तो चलो जैसा भी है वो आप लोगों के सामने है। तो मैंने यहाँ पर मोटर लगा दी है, मोटर की पाइप बाहर निकाल के बाल्टी में उसको लगा दिया है ताकि मैं कपड़े उसमें डाल के आसानी से मतलब मैं इसमें डाल सकूँ, मशीन के जो ड्रायर में डाल सकूँ और सूख जाए। और यहाँ पर बच्चे देखो कितना मतलब बच्चे ना इतना तंग करते हैं। देखो गोरू की ना मतलब मैं एक दो कितनी बार इसकी चोटी करती हूँ, फिर भी ये एक चोटी खोल देती है और एक रह जाती है। आपके बच्चे भी क्या ऐसा करते हैं? मतलब देखो एक चोटी इसकी खुली है और एक बंद है। और इसको ना मतलब मैं रिबन के साथ ना करके इसको फोल्ड करके इसको बनाती हूँ करेला टाइप। जैसे आपको पता है करेले करते हैं स्कूल में, तो उनको पता चल ही जाएगा। जो लोग लोकल लैंग्वेज मेरी समझते हैं उनको समझ आ जाएगी। तो वो किया था मैंने, एक खोल दिया एक रख दिया, मतलब एक रखा हुआ है अभी। तो मैं आप लोगों के साथ ना अपना ना थोड़ा सा दुखड़ा शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? आप लोग ये मत सोचना, गलत मत सोचना। एक हाउस वाइफ की और एक मतलब माँ की पीड़ा आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है एक हाउस वाइफ जो होती है उसके कितने हाथ होते हैं, मतलब कितने हाथ होते हैं। और फिर अगर वो साथ में वर्किंग भी है तो फिर उसके तो मतलब बता नहीं सकती मैं। मतलब वो कहाँ कहाँ भटकती फिरती है, ठीक है? मतलब अपने ही घर में वो कहीं जगह पर मतलब टक्करें मारती है, जाकर उसको टक्करें मारनी पड़ती है, ठीक है? कपड़े धो रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड को खाना दे रहे हैं, बच्चे बीच में आ रहे हैं, मम्मा पहले मुझे दे दो, मम्मा पहले मुझे दे दो। बेटा माँ बोलती है बेटा रुक जा, पहले पापा को दे के आते हैं, तेरे को मैं आके दूंगी। या फिर आप मतलब अगर उसको खिला भी दिया है ना तो भी मतलब वो देखेगा कि थाली में खाना परोसा जा रहा है, तो पहले हमें दे दो मम्मा, थोड़ा सा टेस्ट कर दो मम्मा, ये कर दो वो कर दो। और साथ में जब हस्बैंड भी ऐसे हो कि मतलब खाने को लेकर इतनी ज़्यादा पोसेसिव, हर बात पे टोंट मारना, हर बात पे मतलब चीज़ों में से नुक्स निकालना, हर बात पे तुमने आज ऐसा ही नहीं किया, तूने वैसा ही नहीं किया। मतलब खुद चाहे जितना मर्जी भूल जाए कि मैंने भी कुछ बोला था, इन्होंने मुझे बोला था कि चलो चलते हैं कहीं बाहर घूम के आएंगे, साथ में हमारा ब्लॉग बन जाएगा। क्योंकि डेली घर का कंटेंट दिखाना भी सही नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब हर रोज़ नया मांगता है, हर रोज़ नई चीज़ मांगता है कि नया करके लाओ, ताकि मतलब उसमें इंटरेस्ट बना रहे। रोज़ कोई नहीं मतलब देखता कि वही वाली घिसी पिटी चीज़ें, ठीक है? अब हस्बैंड ने बोला, अब मुझे देखो मुझे भी मतलब अपने आप में ऐसे गुस्सा आ रहा था कि हस्बैंड ने मैं पहले खुद बोला कि ठीक है हम डेली कहीं ना कहीं जाया करेंगे और अपना वीडियो शूट करके आएंगे, ठीक है। ये इसके लिए ना कोई लोग ये मत सोचना कि ये ऐसा है वैसा है, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हस्बैंड ने अब साथ में जाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भले वो वीडियो में आए या ना आए वो उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जाएंगे बाहर। लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनको पड़ी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक चीज़ का प्रॉमिस ज़रूर ले लिया कि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ डेली वीडियो बनाऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। लेकिन खुद अपने प्रॉमिस पे खरे नहीं उतरते, हर बार मतलब वो धोखा देते हैं, हर बार धोखा देते हैं। तो यहाँ पर
मतलब अगर देखो अब हस्बैंड ऐसे हैं कि अब खाने को लेकर इतने पसंदीदा है, और बच्चे हैं कि वो समझते नहीं है ना, वो समझते नहीं। और अगर मतलब फ्रस्ट्रेशन में अगर अगर वहाँ बच्चे को थोड़ा सा मतलब चांटा भी मार देती है, कुछ भी कर देती है, और दुखी होके मारती है, ऐसा नहीं मारती है, मार देती है, तो बच्चों को सोचती है कि चलो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ अंदर जाके सो जाओ, या कुछ भी करो। लेकिन बच्चे पता कैसे होते हैं, बच्चे है कि चांटा खाकर अंदर जाएंगे, 1 मिनट के बाद फिर से वापस आ जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। और आपको पता है कि मैं मतलब मेरा दिमाग का ना दही हो रखा है, मैं आपको जो बता रही हूँ। और इस चीज़ को हस्बैंड समझते हैं, नहीं समझते हैं। उनको ये लगता है कि ये घर पे बैठी रहती है, ऐसी है, ये खाना नहीं देती, ये चाय नहीं देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मतलब टाइम से नहीं देती। टाइम से थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो बहुत सारी बातें होने लग जाती है मेरे घर पे। हस्बैंड करते हैं। तो मतलब उन चीज़ों में ना अगर उसके बाद लेडी है कि मतलब वर्किंग लेडी है, फिर उसको काम भी करना है, मतलब अपनी जॉब भी करनी है। जैसे मैं यूट्यूब करती हूँ, तो यूट्यूब भी मुझे करना है। उसके लिए मतलब मुझे इतना पेशेंस चाहिए, इतना पेशेंस चाहिए कि मैं आपको बता नहीं सकती, बता क्या सकती हूँ मैं आपको यार। जो लेडीज़ ऐसा काम करती होंगी, जो बच्चों के साथ साथ घर के काम के साथ साथ मतलब जॉब भी करती हैं, वो चीज़ें समझ सकती हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती। तो मतलब मेरे काम को कोई काम नहीं समझता कि मैं काम करती हूँ या नहीं करती, या फिर मुझे मेरे यूट्यूब के लिए मुझे अलग से स्पेस चाहिए। अब एडिटिंग करनी है या फिर वो करना है, अपलोडिंग करनी है, उसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारी। मतलब मैं बोलूँ कि 2-2.5 घंटे तो एडिटिंग करने में लग जाता है, मज़े से आराम से लग जाते हैं। और बाकी फिर अगर हस्बैंड लोग ये चीज़ें ना समझे, उनको भी मतलब मेरे अंदर जो जुनून है वो उनके अंदर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। मुझे कहते हैं कि मैं धीरे धीरे करूँगा, मैं धीरे धीरे ये होगा, धीरे धीरे वो होगा, धीरे धीरे करने का टाइम नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करने का टाइम बिल्कुल नहीं है अभी। मतलब देखो यूट्यूब पर जो लोग आए हैं ना, उनका मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इतना बढ़िया होता है कि उनको बाद में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर क्या ही बोल सकती हूँ मैं। अब मैं कपड़े धो के फटाफट मतलब मशीन में डालूंगी ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ और फिर आपसे बात। मैं चाहती हूँ जितना जुनून मुझे है यूट्यूब को लेकर, उससे ज़्यादा जुनून मेरे हस्बैंड में हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए करते हैं, और जब कोई काम किसी के लिए करना होता है ना, तो वो सिर्फ एक मतलब ऐसे ही रह जाता है कि काम ही है बस, और कुछ नहीं। वो पैशन नहीं बन सकता किसी का। अब मेरा पैशन उनका पैशन कैसे बन जाए, है ना। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कहते हैं कि मैं धीरे धीरे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। धीरे धीरे करने के लिए कोई ये थोड़ी है कि आपको कोई काम सीखना है या कुछ ये है वो धीरे धीरे नहीं होता। यहाँ पर जो भी होता है एकदम से होता है, ठीक है। और यहाँ पर लोग इतना कंपटीशन है, यूट्यूब पर इतना कंपटीशन है कि आप मतलब आपको हर रोज़ कुछ यूनिक करके दिखाना, हर रोज़ नया कंटेंट लाना पड़ता है। लेकिन मैं बच्चों के साथ या कुछ भी है, मतलब मैं बोलूँ कि मैं एक किस्म से बन चुकी हूँ, ठीक है। मुझे डेली यही काम करने हैं, तो फिर मैं यही दिखा सकती हूँ। अगर मैं हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रही हूँ, कहीं पर या गाड़ी में जा रही हूँ, तो मेरे लिए वो आसानी हो जाएगी। अब मैंने बच्चे ट्यूशन पर छोड़े हैं या स्कूल में छोड़े हैं, मैं उसी टाइम के बीच में आगे पीछे जा सकती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं अभी गई, मैं सुबह से शाम तक वापस आ जाऊँगी, या फिर मैं गाड़ी में चली जाऊँ कहीं, मतलब ऐसे लोकल ट्रैवल कर लूँ, ऐसे कर लूँ। वो नहीं हो सकता, मतलब वो नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती। और मैं अगर हस्बैंड को बोलूँगी तो वो नहीं करेंगे। उनके लिए तो ये काम ही नहीं है। मतलब उनको लगता है कि बस ये ऐसे टाइम पास है, पर ये टाइम पास नहीं है। अगर ये ढंग से चल जाए ना, तो मतलब इंसान को कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। इंसान इसी को अपनी जॉब समझ के चलाता रहे ना, तो पूरी लाइफ मतलब मज़े से ही क्या अपने घर पे ही अपने बच्चों के बीच में बैठ कर आराम से कमा कर खा सकते हैं। लेकिन अब मैं किसी को क्या समझाऊं, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा उठाया जाता है हर चीज़ में, लेकिन किया नहीं जाता। इस चीज़ में मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पर एक दिन मिस करना, एक मतलब मैं बोले एक टाइम भी मिस करना ना, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि आपको यहाँ पर हर टाइम एक्टिव रहना होता है, और उसके लिए आपको हमेशा से तैयार रहना होता है। जैसे कि ट्रेंडिंग चीज़ें आ रही हैं, करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, उसके लिए स्पेशल पहले से ही तैयारियां करना स्टार्ट कर देना होता है, मतलब यूट्यूब पर।
तो इस टाइम तक आते आते मतलब मैं कपड़े धो रही थी, साथ में मैं यूट्यूब को भी मैनेज कर रही, मतलब मैं अपने कैमरे को यहाँ से वहाँ सेट कर रही हूँ, अपना स्ट्रगल कर रही हूँ। उसके बीच बच्चे आकर तंग करते हैं, उनको भी हैंडल कर रही हूँ। और मैंने दिया था गौरी को मेहंदी कोन, क्योंकि उसको ये था कि मुझे मेहंदी लगानी है, क्योंकि कल मैंने मेहंदी लाई थी ना करवा चौथ वाले दिन की कोन पड़ी हुई थी। करवा चौथ के दिन की कौन पड़ी हुई थी, तो मैं इसको ना चाहिए थी, इसने देखी थी मुझे, मतलब जिस दिन से मैं लाई थी ना, इस करवा चौथ एक दिन पहले लाई थी, उसी दिन से मतलब ये पीछे पड़ी हुई है कि मुझे मेहंदी दो, मुझे मेहंदी लगानी है। मैंने इसके एक हाथ को लगा दी, फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं इसको लगाऊं, फिर दूसरे हाथ को मतलब इसको लगानी थी या नहीं लगानी थी, जो भी है, मतलब इसको चाहिए थी कौन, कि मुझे कौन चाहिए कौन। मैंने सोचा कि मैं वो अपने हाथों को लगाऊंगी, और बाद में वो मतलब मैंने लगाई भी नहीं। मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं मेहंदी लगा कर बैठूँ, और मुझे हर टाइम यूट्यूब पर मुझे ये रहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि एक तो छोटे बच्चे हैं, ऊपर से मतलब यूट्यूब को भी मुझे देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। कोई रील आ रही है, कोई कुछ भी है, स्क्रॉल कर करके मुझे वो हर टाइम मतलब बनाना रहता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बनाती रहती हूँ। तो वो सारी चीज़ें में मैं मेहंदी लगा कर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैंने करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाई नहीं, ठीक है। और इसको चाहिए था कौन, अभी मैंने इसको कौन दिया है। मैंने इसको बोला कि तू कौन बेशक ले ले, क्योंकि इसने मेरा काफ़ी मतलब सिर खा लिया था कि मुझे कौन चाहिए। मुझे मैंने बोला कौन, चल ले ले तू कौन, मैं देती हूँ, मैं लगा। लेकिन अगर कपड़े को तूने कुछ भी मतलब किया ना, कपड़ों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, अगर लगा तो मैं मारूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम तक तो ये मार खा चुकी है मेरे से, मतलब क्योंकि इसने कौन पूरे हाथ पे लगाई मेहंदी, और उसके बाद अपने कपड़ों के साथ पहुँच थी, जो मैंने अभी लगाए थे, मतलब अभी इसको अच्छे से धुले हुए लगाए थे। और वही मैं मतलब अभी थोड़ी देर बाद इसको जाना है ट्यूशन, और मतलब अभी मैंने टॉप लगाई है इसको, और अभी इसने सारा ये कांड कर दिया एकदम। मतलब आप लोग समझो इस चीज़ को कि मैं मतलब क्या करूँ, पहले बताओ। एक तो मैं इनको नहला धुला कर फटाफट से कपड़े समेटती हूँ कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, मुझे अपना यूट्यूब पे काम करना है, मुझे और कोई काम करना है। और ऊपर से जो बीच में इतने सारे पंगे, मतलब इतनी सारी चीज़ें और क्रिएट कर देते हैं कि मैं आपको समझा नहीं सकती। और ये शाम होते होते बच्चे चले गए थे, अभी नहीं गए थे, गोरू घर पे आया, तो मैंने उसको बोला कि थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दे और जहाँ पर फोकस कर। दिख रहा है यहाँ पर फोकस कर कि मैं मतलब वो बना रही हूँ, मैं जड़ का अचार होता है ना, वो मतलब जड़ काट रही थी, और ये मतलब इतने दिनों से ला के रख दी थी मैंने, थोड़ी ख़राब होने लग गई हैं। और देख रही हो आप मेरी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकल रही है। मतलब देखो, जब सारा दिन काम करना हो, उसके बाद पति बोले कि क्या काम करती है, क्या मतलब करती है, क्या नहीं करती, फिर फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकलती है। बच्चे मतलब इनको ये नहीं पता कि कहाँ पर वीडियो फोकस करना है, कहाँ पर नहीं करना है। मतलब सारा दिन काम कर करके ना, मतलब मैं थक जाती हूँ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन उस काम की वैल्यू भी हो, कि कोई समझे कि ठीक है, हाँ काम कर रही है, ये यूट्यूब पर काम कर रही है, या कहीं भी कर रही है, ये काम कर रही है, ठीक है, अपना घर पे बैठे बैठे भी कुछ कर रही है। मतलब नहीं, किसी को इस चीज़ से कोई मतलब ये नहीं। और किसी से को क्या बोलूँ मैं। मतलब देखो, मेरे हस्बैंड को ही इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहते हैं कि ये मतलब अब क्या बताऊँ, चलो जाने दो। अब देखो, उनको तो समझना चाहिए ना, वो तो बड़े हैं, बच्चे तो नहीं समझ सकते हैं ना। और आ जाके सारा फिर फ्रस्ट्रेशन किनके ऊपर निकलता है, बच्चों के ऊपर।